Students, paragraph 11 of Discovering Tut. Amenhotep III. Tut's father और ग्रैंडफादर. Amenhotep III वो टट का फादर था या ग्रैंडफादर, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू रीड द एविडेंस. ये इस बात पे डिपेंड करता है कि तुमने एविडेंसेस को यानी प्रमाणों को किस तरह से पढ़ा है. वॉज ए पावरफुल फेराओ. बच्चों, आमेनहोटेप थर्ड वो एक पावरफुल फेराओ यानी किंग था हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टी. बच्चों, वो 18वीं डायनेस्टी यानी 18वें वंश की हाइट पे उसने लगभग 4 डेकेड्स यानी 4 दशकों तक रूल किया था, शासन किया था. गोल्डन एज यानी कि जो फिराउस की डायनेस्टी का गोल्डन पीरियड था उसमें उसने 4 डेकेड्स तक रूल किया था आमेनहोटेप थर्ड ने. हिज सन आमेनहोटेप फोर्थ सक्सीडेड हिम. आमेनहोटेप फोर्थ ने उसे सक्सीड किया यानी उसके बाद नेक्स्ट चांस आमेनहोटेप फोर्थ का आया एंड इनिशिएटेड और उसने इनिशिएट किया है यानी कि कुछ नया इंट्रोड्यूस किया. वन ऑफ द strangest periods in the history of ancient Egypt. मीन्स प्राचीन मिस्र के हिस्ट्री में उसने कुछ ऐसा इनिशिएट किया था जो कि एकदम स्ट्रेंज पीरियड था, अद्भुत समय था. द न्यू फेराओ प्रॉम्प्टेड द वर्शिप ऑफ एटेन. बच्चों, न्यू फेराओ जो थे उन्होंने एटेन की वर्शिप को प्रॉम्प्ट किया यानी एटेन. सी अगेन, the atom means the sun disk means वो सूर्य के डिस्क की पूजा करने के लिए प्रॉम्प्ट करने लगे पब्लिक को. चेंज्ड हिज नेम टू आखेनेटन आर सर्वेंट ऑफ एटेन. यानी उन लोगों ने उसका नाम चेंज करके आखेनेटन या सर्वेंट ऑफ एटेन कर दिया. मीन्स एटेन की पूजा करने को प्रमोट किया पब्लिक को और उसका नाम आखेनेटन रख दिया. यू मीन सर्वेंट ऑफ एटेन. एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ आखेनेटन नोन एज नाउ एज अमाना. सी क्लोजली, दिस सिटी इज नोन टुडे आर नाउ अडेज एज अमाना. बच्चों, उन जो न्यू फिरोज थे उन लोगों ने रिलीजियस सिटी को ओल्ड सिटी, रिलीजियस सिटी जो कैपिटल थी ओल्ड सिटी थीब्स में, उसको न्यू सिटी अखेनेटन में चेंज कर दिया. यानी अब उनकी रिलीजियस सिटी अखेनेटन बन गई जिसे अब हम किस नाम से जानते हैं? अमारना के नाम से अब हम जानते हैं. ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री. उसने आगे कंट्री को शॉक्ड किया यानी अचंभित किया. बाय अटैकिंग अमन. उसने अमन पर आक्रमण किया. अ मेजर गॉड, एक मुख्य गॉड यानी ईश्वर थे. स्मैशिंग हिज इमेजेस. उसने उनकी इमेजेस यानी मूर्तियों को स्मैश यानी समाप्त कर दिया, तोड़ दिया. एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स. और उनकी टेम्पल्स यानी मूर्तियों को मंदिरों को बंद कर दिया. इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम. ये निश्चित ही हॉरिफिक यानी हॉरिबल टाइम रहा होगा, भयानक समय था. सेड रे जॉनसन. ये रे जॉनसन ने कहा है. एंड नाउ यू शुड नो हु वाज रे जॉनसन. रे जॉनसन कौन था? डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो. यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के ये डायरेक्टर थे. रिसर्च सेंटर इन लग्जर. द साइट ऑफ एंशियंट थीब्स. बच्चों, एंशियंट थीब्स की जो साइट थी, जो दृश्य था, उसकी रिसर्च का जो सेंटर था लग्जर में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के, उसके ये डायरेक्टर थे रे जॉनसन. रे जॉनसन ने कहा कि इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम. ये हॉरिबल टाइम था. द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज. उस परिवार ने जो सेंचुरीज ने रूल किया था, सेंचुरीज तक रूल किया था, वॉज कमिंग टू एन एंड. वो अब एक अंत पर आ रही थी. इट मीन्स इट वॉज
गोइंग टू बी सीज्ड, अब वो समाप्त होने जा रही है। एंड देन अखिनेतन वेंट अ लिटिल वैकी, उसके बाद अखिनेतन एक वैकी यानी विम्सिकल या सनकी हो गया था। सी आफ्टर अखिनेतन्स डेथ, अखिनेतन्स की डेथ के बाद अ मिस्टीरियस रूलर, एक रहस्यमय रूलर नेम स्पेन खेयर, स्पेन खेयर था एक मिस्टीरियस रूलर, वो अपीयर होता है ब्रीफली यानी शॉर्ट पीरियड के लिए, एंड एक्साइटेड विद हार्डली अ ट्रेस, और मुश्किल से वो एक्साइटेड होता था। लिसन अगेन दिस लाइन, स्पेन खेयर अपीयर्ड ब्रीफली, वो थोड़े समय के लिए अपीयर हुआ, एंड एग्जिटेड यानी बाहर हो गया, थोड़े समय के लिए आया और फिर बाहर हो गया। विद हार्डली अ ट्रेस, एक मुश्किल से उसका ट्रेस मिला कि वो क्यों बाहर हुआ, ये ट्रेस नहीं हो पाया। एंड देन अ वेरी यंग टूटन खेटन टुक द थ्रोन, फिर एक बहुत ही यंग राजा, उसका नाम टूटन खेतन था, वो गद्दी पर बैठता है। किंग टट यानी राजा टट के नाम से जानते हैं, एज ही इज वर्ल्डली नोन टुडे। बच्चों इसी टूटन खेतन को अब हम लोग किंग टट के नाम से जानते हैं। द बॉय किंग, ये बच्चा राजा था यानी ही वॉज वेरी यंग वाइल ही बिकेम द किंग, जब वो राजा बना तो वो बहुत छोटा था। सून चेंज हिज नेम टू टूटन खामन, बच्चों टूटन खेतन ने अपना नाम टूटन खामन रख दिया। मीन्स लिविंग इमेज ऑफ आमन, यानी कि ये खुद को आमन का लिविंग इमेज यानी लिविंग रूप या पिक्चर या इमेज मानता था। एंड ओवरसॉ, और ये देखता था अ रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड वेज, और ये ओल्ड वेज को रिस्टोर करना चाहता था, यानी फिर से उसने अपनाया, रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड वेज यानी पुराने रास्तों को फिर से अपनाया। ही रेन्ड फॉर अबाउट 9 years, रेन मीन्स शासन किया, उसने लगभग 9 सालों तक शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और बिना आशा के साथ उसकी मृत्यु हो गई, मीन्स सडनली ही डाइड। दैट्स वाई his dead body is being discovered by the famous archaeologist Howard Carter.